बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम टू पीएसएल स्पोर्ट्स वन स्पेशल। मैं हूं आसिफ खान और हम बात करेंगे आज भी पीएसएल के एक धुआंधार मुकाबले की जो इस वक्त जारी है। इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम बैटिंग कर रही है और उनके सामने हदफ है 207 रन्स का जो पेशावर ज़ल्मी ने दिया। 206 रन 8 खिलाड़ी आउट पर पेशावर ज़ल्मी ने ये स्कोर बनाया, जिसमें शुएब मलिक के 38 रन ने 70 रन की इनिंग्स खेली। मोहम्मद हारिस ने और 35 रन बनाए। यासिर खान ने और कोई भी नुमाया बैट्समैन नहीं था, लेकिन बहुत उम्दा बैटिंग हमने देखी हारिस की जानिब से। और कुछ तक ज़ाज़ाई भी थोड़ा सा खेले, लेकिन वो ज़्यादा रन नहीं बना सके। 13 रन उन्होंने बनाए। और इस तरह बॉलिंग की अगर बात की जाए तो फ़हीम अशरफ ने 3 विकेटें हासिल की। उनके अलावा 2 खिलाड़ी आउट किए, वकास मकसूद ने, और एक एक विकेट लियाम डाउसन ज़ाहिर खान के हिस्से में आई। तो ये था पेशावर ज़ल्मी की इनिंग का अहवाल। अब इस वक्त इस्लामाबाद यूनाइटेड की बैटिंग जारी है और उनको जीत के लिए तकरीबन 10 रन से कुछ ज़्यादा की औसत अभी भी दरकार है। आज़म खान क्रीज पर मौजूद हैं। आज़म खान ने 50 से ज़ायद रन बना लिए हैं और काफ़ी बुलंदोबाला छक्के उन्होंने मारे हैं, ख़ास तौर से तमाम बॉलर्स को, लेकिन ख़ास कर वो उस्मान कादरी पे काफ़ी सिवियर नज़र आए। 64 रन बना चुके हैं। अब कैसा इस इनिंग में खेला और क्या चांसेस होंगे ज़ल्मी के, क्या वजह रही कि इस्लामाबाद यूनाइटेड की इतनी अच्छी बॉलिंग लाइनअप हमने नहीं देखी, या इतनी जिस पे 206 रन पड़े हों जिस बॉलिंग को, वो यकीनन अच्छी नहीं होगी। कुछ फील्डिंग में भी लैप्सेस नजर आए। मेरे एक्सपर्ट शुएब मोहम्मद साहब हमेशा की तरह आज भी काफ़ी कुछ नोट डाउन करके लाए हैं। अस्सलाम वालेकुम शुएब भाई, कैसे हैं? भाई कैसे मिजाज हैं? खैरियत से? जबरदस्त। मैच आपने बहुत देखा? एक्साइटिंग मैच चल रहा है इस वक्त और बहुत अच्छी ब्रिलियंस ऑफ बैटिंग क्राफ्टमैनशिप नज़र आई। स्टार्टिंग ऑफ विद हारिस ने जिस तरह इस मैच को स्टार्ट लिया, उसके अंदर बहुत ही आउटस्टैंडिंग डिस्प्ले था ऑफ बैटिंग। तकरीबन 5 ओवर में टोटल उनका 68 था विथ नो विकेट्स डाउन। तो ये बहुत जो किक स्टार्ट लिया, जो पावर प्ले का जो एडवांटेज था वो उन्होंने बहुत फुली एक्सप्लॉइट किया। 70 रन 32 बॉल्स में किए, लेकिन बहुत ज़्यादती की। जिस तरह बहुत ज़्यादती की हारिस ने, इसलिए कि ये आराम से सेंचुरी भी करते और ये आखिर में आप देखें क्रॉल करके 200 पे पहुंचे। आखिर लोअर ऑर्डर। और जबकि इनका टोटल 15th ओवर के अंदर 165 था विच ओनली 3 विकेट्स डाउन। लेकिन ये कि जिस मूड स्टाइल में वो बैटिंग कर रहे थे, कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट कर रहे थे, वो बहुत अच्छा लग रहा था। कमांडिंग शॉट्स नजर आ रहे थे। 31 बॉलें हैं जी और 52 रन चाहिए अभी तो इस मैच इस पोजीशन पे आ जाए। जी हाँ, अगर हम इसके ऊपर उसके बरक जो है इस्लामाबाद हैड टू स्टार्ट विद अ बैंग, और उन्होंने भी 5 ओवर के अंदर 56 रन किए और 56 रन किए और 2 विकेटें उन्होंने की। लेकिन फर्स्ट 3 ओवर्स के अंदर ही इनके 50 क्रॉस हो गई थी, विच वॉज समथिंग रिमार्केबल। 3 ओवर्स 50 रन ऑन बोर्ड। तो वो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल वर्क उन्होंने हारिस और इनकी टीम के अंदर जो इन्होंने डिस्प्ले किया था। गुरबाज ने इस्लामाबाद यूनाइटेड से तो गुरबाज ने खेला। नहीं, मैं कह रहा हूँ जो उन्होंने फर्स्ट बैटिंग फर्स्ट करते हुए ज़ल्मी ने हारिस और एंड द टीम शुएब मलिक और दूसरे बहुत अच्छे खेले। उन्होंने जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो स्किल वर्क शो करके जो ज़्यादा रन जो एडिड एज मिली हुई थी उसको बिल्कुल सबसाइड कर दिया, उसको बिल्कुल एक तरह से कहना चाहिए धो डाला। तो वो उसके अंदर बात यह है कि इनको ये स्टार्ट इस तरह का ही चाहिए था। उसको एडवांटेज उठाना था पावर प्ले के अंदर। और इन्होंने गुरबाज ने 46 रन जो किए सिर्फ 19 बॉल्स में, 3 चौके और 5 छक्कों की वजह से। लेकिन ये पूरा नहीं हो सकता था, नेचुरली टोटल बहुत बड़ा था। वहाँ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल वर्क जो आज़म खान की जो इनिंग्स इस वक्त कैरी ऑन कर रहे, 5 छक्के और 5 चौकों की मदद से 64 रन 32 अब से थोड़ी देर पहले का ये आज़म खान की बॉल। ये आज की विकेट आपको कैसी लगी? हर गेंद बल्ले पे आ रहा है, हर गेंद बाहर जा रहा है, ज़्यादातर बहुत छक्के लगे हैं। देखिए वो सही है, लेकिन जिस तरह लिविंगस्टन का जो उस्मान कादिर की बॉल के ऊपर पहले ओवर में कैच छूटा और वो कैच भी था और छक्का भी हो गया, तो वहाँ जो बॉलर होता है वो एकदम फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है जब इस तरह के इजी कैच और वहाँ
मतलब उसके पहले ओवर में एक विकेट आ जाना उनकी टीम के लिए कितनी बड़ी जुबिलेशन की बात है। वही छक्के में कन्वर्ट हो जाए तो वो रिजेक्टेड फील करता है और फिर अपना वो जो जो आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन गुस्से में फिर बॉलिंग करता है। और उन्होंने सारी बॉलें जो की, जो उसके बाद जो उसी ओवर के अंदर, एक ही ओवर के अंदर जो तकरीबन उनको 22 रन पड़े, एक ओवर में 3 छक्के और एक शायद चौका लगा, उस सारी लेग स्टंप पे पिच हुई और गुगलीज थी। तो इट वाज एन इजी सेलिंग फॉर गुरबाज टू हिट इट ओवर द फेंस एरिया। फिर आजम खान ने भी साइड के ऊपर, फिर आजम खान ने भी उनके अगले ओवर में आजम खान ने ही बहुत रन बनाए, 3 छक्के मारे थे। जी हाँ, वो ही बात है कि फॉलो अप करना नीचे लेटर ऑर्डर बैट्समैन का भी ज़रूरी था। वहाँ आजम ने बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अभी तो आजम और आसिफ अली विकेट पर मौजूद हैं। आजम 71 रन पर खेल रहे हैं, आसिफ अली ने 9 रन बनाए। आजम खान की इनिंग्स बहुत मैच्योर इनिंग लगी, जिस तरह से वो टाइम लिया आजम ने शुरू में, और करेस उन्होंने किया था, टाइम किया था बॉल को, बहुत अच्छी इनिंग। हरिडली कोई शॉट खेलते हुए नजर नहीं आया कि ज़बरदस्ती और उस तरह, बहुत अच्छा कंट्रोल माइंडसेट जिसको कहते हैं। और ये रन रेट, ये 9 ओवर से यही रन रेट मेंटेन कर रहे हैं, रिक्वायर्ड रन रेट भी, और बना जो करंट रन रेट है वो भी 10 के अराउंड ही रहा। तो ये भी बड़ी बात है, आजम को इसका क्रेडिट जाता है। बेशक, इसलिए कि जिस तरह गुरबाज ने इनिंग जहाँ से छोड़ी थी वहाँ से इन्होंने पिकअप किया, तो ये बहुत, इसलिए कि उन्होंने तो नई बॉल का एडवांटेज, पावर प्ले की फील्ड प्लेसमेंट जो कि करीब होती है, तो उस तरीके से, और ज़्यादातर फील्डर सर्कल के अंदर, तो वो उन्होंने उस चीज़ का एडवांटेज है। इनके बारी में वो आसानियाँ नहीं थी, लेकिन उन्होंने, आजम ने उसको फिर भी बहुत अच्छे तरीके से ये शॉट्स खेले। कंपोज इनिंग थी। आज थोड़ा सा अभी तक जो ऊपर भी बैटिंग करने आए हैं आजम आज, क्योंकि 4 नंबर पे आए हैं। मनरो नहीं है, शादाब नहीं है, तो उनके एब्सेंस में ऐसा हुआ है। अभी इस वक्त सूरत हाल ये है कि 49 रन चाहिए और 27 बॉलों का खेल बाकी है, और सलमान इरशाद बॉलिंग कर रहे हैं और उनके सामने है आसिफ अली। एक बॉल बड़ा काउंट करती है, ऑल्दो कि इस वक्त वैसे देखा जाए तो ये दोनों बैट्समैनों के सामने ये टोटल विद सो मेनी बॉल्स ये आउट हो सकते हैं, और ये आउट हो गए। मुसव्विर हैं शायद वो, कैच जिन्होंने लिया। बहरहाल आसिफ अली आउट हो गए। आसिफ अली आउट ऑफ टच नजर आए, काफ़ी बीट भी किया था इससे पहली गेंद पर उनको सलमान इरशाद ने। तो अब जिम्मेदारी, पूरी की पूरी जिम्मेदारी अब मुझे लगता है ऐसा कि आजम के सर है, क्योंकि बैट्समैन अब नए आएंगे, उनको पेस के साथ खेलना, इसी रफ्तार से रन बनाना यकीनन आसान नहीं होगा। लेकिन अच्छा हुसैन तलत ने कैच लिया। हुसैन तलत ऑलमोस्ट ड्रॉप भी हो गया था बाय द वे बिल्कुल लास्ट यहाँ कहीं फंसा है। हुसैन तलत ने बॉलिंग भी बहुत अच्छी की, एक ओवर तो 3 रन का किया था। जी, वो ओवरऑल देखिए, ही इज़ वन ऑफ द विकेट टेकर्स ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि पूरे इस टूर्नामेंट के अंदर वो अच्छी बॉलिंग भी करते हुए नज़र आ रहे हैं, आते ही रहे हैं। बल्कि एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन उसका जवाब आप बाद में दीजिएगा, ब्रेक के बाद दीजिएगा। क्रॉस सीम क्यों पकड़ते हैं बॉलर्स, और क्रॉस सीम से क्या हो सकता है, ये आराम से आप कीजिएगा। इस पे हम ब्रेक के बाद मैं इसका जवाब लूंगा शोएब भाई से डिटेल में, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, मैं समझता हूँ शॉर्टर वर्जन ऑफ द गेम में तो खुसूसन, और बहुत सारे बॉलर्स ये करते हैं। क्रॉस सीम पकड़ने से क्या फ़ायदा होता है? आज हमने हुसैन तलत को देखा, उन्होंने काफ़ी बॉल जैसे किए। वहाब रियाज को हमने देखा, और नए गेंद पे और पुराने गेंद पे क्या फ़र्क होता है, डिटेल से बात मैं करूँगा। अभी तो ये मैच चल रहा है इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान। पेशावर ज़ल्मी के 206 रन बनाए थे पेशावर ज़ल्मी ने, उसके जवाब में खेल रही है फ़हीम अशरफ, क्रीज पर आ चुके हैं 158 रन। 5 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के, और आज़म खान क्रीज पर मौजूद हैं, उन्होंने 71 रन बना लिए हैं और सिर्फ 36 गेंदें खेली हैं आज़म खान ने। ये 16वें ओवर की चौथी गेंद, 5वीं गेंद होगी, और बहुत अच्छा मुकाबला चल रहा है। आज़म खान विल फेस सलमान इरशाद। ये काफ़ी हद तक ये ओवर बहुत डिसाइसिव होगा इनके लिए, आई बिलीव सो, क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड जब बॉलिंग कर रही थी तो इस फेज़ में इतने रन्स नहीं बने थे, तो ये ख्याल किया जा रहा है कि ये हो सकता है। लेकिन अब इस्लामाबाद यूनाइटेड के सामने टारगेट है, तो वो किस तरह का खेल पेश करना है वो भी उनके सामने है, क्या औसत है वो भी उनके सामने है। अब मैच आहिस्ता आहिस्ता
अख्ताम की जानिब जा रहा है। इस मैच के अख्ताम से क्या होगा, पॉइंट्स टेबल के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये मैच, क्योंकि पेशावर ज़ल्मी का ये नवा मैच है और पेशावर ज़ल्मी के 8 पॉइंट्स हैं, तो उनके लिए पॉइंट्स लेना बहुत ज़रूरी है, इसलिए उनके लिए बहुत अहम मैच है। और 8वां मैच है ये इस्लामाबाद यूनाइटेड का, उनके भी 8 पॉइंट्स हैं, तो उनके 10 पॉइंट्स हो जाएंगे, जो भी टीम जीतेगी उसके 10 पॉइंट्स हो जाएंगे। लेकिन पेशावर ज़ल्मी के पास एक ही मौका इसके बाद बचेगा कि वो उसमें पॉइंट हासिल करें और अपनी पोजीशन मुस्तहकम करें। एक मुल्तान सुल्तान की टीम पहुंच चुकी है पहले ही जो प्ले ऑफ मरहला है उसमें, और कराची किंग्स, आपको मालूम है कि कराची किंग हैज़ बीन कंसिस्टेंट, ब्लडी कंसिस्टेंट, क्योंकि उन्होंने जितने भी मैच खेले हैं 8 मुकाबले किए हैं और 8 शिकस्त का बाइस बने। कल भी मुकाबले होंगे, कल 2 मैचेस खेले जाएंगे। लाहौर और कराची का मुकाबला होगा दूसरा, और उससे पहला जो मुकाबला होगा वो मैं आपको बता दूं कि पहले मुकाबले में कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम मुकाबला करेगी मुल्तान सुल्तान के साथ। कोयटा ग्लैडिएटर और मुल्तान सुल्तान का मैच दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा और शाम 7:30 बजे कलंदर्स वर्सेस किंग्स का मुकाबला होगा। वो भी इम्पॉर्टेंट मुकाबला इसलिए कि कराची और लाहौर की जो राइवलरी है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और इस वक्त पॉइंट्स टेबल अगर बताऊं मैं आपको तो 14 पॉइंट्स के साथ मुल्तान सुल्तान सर फहरिस्त है। 10 पॉइंट्स लिए हैं लाहौर कलंदर्स ने, 7 मुकाबले हुए हैं और 7 मुकाबलों के बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड के 8 पॉइंट्स हैं। 8 मैचेस के बाद पेशावर ज़ल्मी के 8 पॉइंट्स हैं और कोयटा ग्लैडिएटर्स ने भी 8 मैचेस खेले हैं, जबकि उनके सिर्फ 6 पॉइंट्स हैं। और कराची किंग्स 8 मुकाबलों में अभी तक फतह से महरूम है। तो ये मुकाबला पेशावर ज़ल्मी के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि अगर वो यहाँ जीत जाते हैं तो 10 पॉइंट्स हो जाएंगे, फिर वो कंफर्टेबल होंगे। आखिरी मैच जो उनका होगा फिर उसको खेलने के बाद वो जीत भी सकते हैं, हार भी सकते हैं, लेकिन वो कंफर्टेबल हो जाएंगे, शायद वो प्ले ऑफ में पहुँच जाएँ। तो पेशावर ज़ल्मी की सूरत हाल बताई मैंने आपको, इस्लामाबाद यूनाइटेड की सूरत हाल बताई और बाकी टीम्स का भी सूरत हाल बताई। इस वक्त आज़म खान 72 रन 37 गेंदों पर और हुसैन तलत का सामना करेंगे। हुसैन तलत ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, 1 विकेट ले चुके हैं, 16 रन इन्होंने दिए हैं और 3 ओवर्स कर चुके हैं। चौथा ओवर और आखिरी ओवर है इनका। तो शुएब भाई अब देखिए, और आज़म ने बड़ा रिस्क लिया है ये गेंद को छोड़ के, बड़ा रिस्क था आज़म का, गेंद छोड़ी उनका। ऐसा लग रहा है मैं कमेंट्री कर रहा हूँ सर। हाँ बिल्कुल, मैच इधर लाइव चल रहा है तो जाहिर सी बात है कि वो बिल्कुल व्यूअर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको भी बॉल टू बॉल स्प्लिट सेकंड ये इसलिए लेफ्ट किया कि वो उन्होंने सोचा कि शायद ये बॉल वाइड होगी इसलिए उन्होंने जाने दिया, लेकिन शायद अंपायर ने अभी उसको क्योंकि वो क्रीज से थोड़ा सा बाहर ये इस तरह से शफल किया था, अब ये वाइड होना चाहिए। ये तो खैर एक्सट्रीमली वाइड और गिवन वाइड बाय द अंपायर एहसन रजा। एहसन रजा ने एक डिसमिसल भी दिया आज, बड़ा वो हाथ से लगा था हारिस के डिसमिसल आपको याद हो, लेग बिफोर वो उन्होंने दे दिया था, वो हाथ से लगा था, वो आउट दे दिया था लेग बिफोर। जी हाँ, वो इतना देखिए इना फ्लैश ये चीज़ें होती हैं कैमरे के अंदर तो ये बड़ा फ़ौरन इंस्टेंटली आपको समझ आ जाती है स्लो मोशन के अंदर, लेकिन जब आप ऑन द स्पॉट खड़े होते हैं तो वहाँ ये चीज़ें थोड़ा सा बाज शॉट ऐसे होते हैं कि मुश्किलात हो जाती हैं। बहुत अच्छा शॉट आजम ने, इसको क्रिकेट के टर्म में क्या कहते हैं इस शॉट को सर? लाइक अ ट्रेस ऑफ बुलेट। हाँ, जैसे गोली की तरह शॉट गया जो कहते भी हैं। जी हाँ बिल्कुल, उन्होंने पहले पोजीशन ली और फिर उनके बिल्कुल आइडियल स्पॉट पे डिजायर्ड जोन में बॉल गिरी और उसको वहाँ से उन्होंने बिल्कुल बहुत स्वीटली टाइम किया इस शॉट को और बहुत वैल्यूबल बाउंड्री मिली। क्राउड में हमारे एक सिख भाई भी बैठे हुए हैं। हाँ, बहुत अच्छी बात है कि द गेम ऑफ क्रिकेट इज लव्ड बाय एवरीवन और आके एंजॉय कर रहे हैं, विच इज समथिंग ग्रेट, लवली टू सी। आदम जल्दी नहीं कर रहे हैं, आदम बिल्कुल बहुत आराम से खेल रहे हैं, बॉल को मेरिट पे भी खेलते हैं और बहुत अच्छा खेल रहे हैं। आजम खान की इनिंग की जितनी तारीफ की जाए कम है। हारिस की इनिंग भी हमने देखी थी, उन्होंने भी रन्स बनाए थे, 70 रन्स पे हारिस आउट हुए थे, लेकिन हारिस वाज ब्रूटल पावर ओनली। हारिस तो फास्टेस्ट ऑलमोस्ट आई थिंक 50 भी की थी हारिस ने काफ़ी कम गेंदों पर, लेकिन ये आजम की इनिंग इज़ अ डिफरेंट फ्लेवर ऑल टुगेदर। ये मोर ऑफ पावर हिटिंग है और उन्होंने हारिस ने ही एक्सिक्यूटेड, he used the pace of the ball
लेंथ और लाइन को, जैसे शॉर्ट पिच की तो उन्होंने हट के थोड़ा सा थर्डमैन की तरफ से खेला, बहुत इंटेलिजेंट क्रिकेट खेली एंड ही वाज he had a flair of getting runs within no period, in a flash वाली बात है, no period of time। मेरे ख्याल 17-18 बॉलों में उन्होंने 50, 18 बॉलों में 50 क्रॉस कर गए थे। तो और फिर वहाँ से फॉलो अप भी किया, लेकिन बात यही है कि थोड़ा सा एक तो सेंचुरी भी उन्होंने अपनी मिस करी और अपनी टीम का टोटल कम से कम 20 रन तो कहीं भी नहीं गए। इन्होंने क्रॉल करके 200 पास किया है और वो थोड़ा सा नेक्स्ट बॉल पे आउट हो जाते, लेकिन ये बहुत गलत शॉट उस वक्त, इसलिए कि या तो जब शॉट ना लग रहा हो ना, आपको कमांड ना हो इधर 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 सब जगह पे मारने की, फिर आप इस तरह के आपको उसी ओवर में दूसरे चौके भी मिल चुके हों, तो फिर ये चीज़ मेरे नज़र में वो थोड़ा सा एमेचरिश था। वरना ये टीम का बहुत खेले बहुत अच्छा, लेकिन ये कि किसी को बहुत अच्छा शॉट खेला है आजम खान ने, हुक किया, गेंद उनके शायद सर से ऊपर था। लेकिन एक चीज मैं देख रहा हूँ कि 200 रन बने भी बहुत दफा इस टूर्नामेंट में, चेस भी कई दफा हुए। लाहौर कलंदर्स ने तो मेरे ख्याल 3 दफा चेस करवा दिए 200 रन। तो इससे पिचेस का क्या अंदाजा होता है? आप कराची में भी आपको 200 रन मिले जी, यहाँ पर भी। मैंने आपको एक चीज शुरू में कही थी कि लाहौर में आपको ज्यादा 200 का टारगेट जो है, बिल्कुल आपने वो कहा, मैंने बिफोर इवन एनी गेम हैड टेकन प्लेस इन लाहौर यही बताया था कि 200 के मैचेस यहाँ आपको देखने में आएंगे। ये और भी आते हैं अगर थोड़ा सा फॉगी वेदर नहीं होता ना, तो जिसकी वजह से पिच के अंदर शुरू के अंदर आपने देखा था कि डबल बाउंस या टू पेस टाइप का फीलिंग आ रही थी। आजम इज प्लेइंग अ जेम ऑफ एन इनिंग्स। एब्सोल्युटली, बहुत आउटस्टैंडिंग अपनी टीम के लिए उन्होंने उस टारगेट के इतने करीब लेके आ गए हैं कि इस तरह से खेल रहे हैं। कंपोजर जो इनका देख रहा हूं मैं आज, वो डिफरेंट आदमी नजर आ रहे हैं बिल्कुल। जहाँ बहुत इससे पहले भी खेल चुके हैं एक इनिंग कोयटा ग्लैडिएटर के खिलाफ, बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली थी इन्होंने। हाँ, लेकिन आज कंपोज नजर आ रहे हैं। आज नहीं, इनको जिम्मेदारी का फर्क एहसास है। मैं समझाता हूँ। फर्क ये है कि एक होता है बॉल के ऊपर झपटा मारना, कि बॉल कहीं भी गिरी हुई है और आपने जो प्री प्लान माइंडसेट के ऊपर जो शॉट खेलना है लेग पे या ऑफ पे, वो आप पहले से सोच के, और उसके ऊपर उसमें कभी कामयाबी होती है और कभी नहीं होती। जब आप बॉल का वेट करते हैं कि ये किस डायरेक्शन में उसकी लेंथ और लाइन क्या है, और फिर वहाँ से एग्जीक्यूशन ड्यू टू योर कॉन्फिडेंस एंड टेक्निक, और अपने ऊपर बिलीव हो कि हाँ जी मैं जब मारूंगा तो क्लियर होगी, फिर आप वो शॉट खेलने के लिए करते हैं। और जो थोड़ा सा कम कॉन्फिडेंस रखते हैं वो फिर पहले से प्री डिटर्मिन शॉट्स खेलते हैं। पहले से आपने आपको प्लांट किया, आउटसाइड द ऑफ स्टंप गए और आपने लेग पे मारने की कोशिश की, ये प्री डिटर्मिन शॉट है। और एक होता है कि लेग पे है तो उसको शेयर पावर हिटिंग से या फ्लिक ऑफ द रिस्ट से ये शॉट्स खेले जाएं। तो ये आज की इनिंग में ये फर्क है इनकी। अब 3 गेंदों में 30 रन चाहिए, विच इज 18 बॉल 3 ओवर 18 गेंदों में 30 रन चाहिए, यानी 3 ओवर में जी 30 रन करने, यानी 10 रन फी ओवर की औसत है जो कि दरकार है इस्लामाबाद यूनाइटेड को। और जिस तरह से खेल रहे हैं, इसी पेस से अगर खेलते रहे तो दिस इज वेरी मच गेटेबल। मुझे जो चीज़ अच्छी लगी वो ये कि 8वें ओवर से, बल्कि उससे पहले ओवर से ही, यही पहले तो उनका रन रेट 17 पर ओवर जी था, जी 17 वो हटा दें, गुरबाज की इनिंग हटा दें जी। उसके बाद जो इनका, चलें वो बात मैं करता हूँ आपसे। एक ब्रेक लेने का वक्त है, ब्रेक के बाद आके हम मजीद बात करेंगे इस्लामाबाद यूनाइटेड के चेस पर और पीएसएल में होने वाली सूरत हाल पर जो आगे होगी इस मैच के बाद, इस ब्रेक के बाद। वेलकम टू स्पोर्ट्स वन पीएसएल स्पेशल प्रोग्राम आप देख रहे हैं। हम मैच देख रहे थे, अभी मैच ही देख रहे होंगे यकीनन। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम गिरते पड़ते टाइटल तक पहुंच रही है, टाइटल तक नहीं सॉरी, जो इनका रिक्वायर्ड जो टारगेट है उस तक पहुंच रही है। लेकिन अभी इम्तहान और भी बाकी हैं, क्योंकि फ़हीम अशरफ आउट होकर चले गए हैं और अब सारी उम्मीदों का महवर यकीनन आज़म खान हैं, जिन्होंने 80 से ज़्यादा रन बना लिए हैं
और इस वक्त सलमान निशात का ओवर चल रहा है जो 18वां ओवर है। देखिए कहाँ जाता है ये मैच, लेकिन बहुत अच्छा मैच है। 206 रन बनाए थे पेशावर ज़ल्मी ने अपनी इनिंग्स में पहले बैटिंग करते हुए। 207 रन बनाने हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड को। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने आगाज़ अच्छा किया गुरबाज के थ्रू, बहुत उन्होंने तेज़ इनिंग्स खेली। उसके बाद से आज़म खान क्रीज पर मौजूद हैं और आज़म खान भी जो रन रेट रिक्वायर्ड है उस तक लेके जा रहे हैं, लेकिन आज़म खान भी आउट हो चुके हैं। आज़म खान आउट, इससे पहले फ़हीम अशरफ आउट। तो अब मैं ये भी कह सकता हूँ कि इस्लामाबाद यूनाइटेड की उम्मीदें भी शायद बाहर चले गई। आज़म खान के साथ ही वहाब रियाज ने उनको आउट किया जो कप्तान है पेशावर ज़ल्मी के। तो ये पेशावर ज़ल्मी के लिए अच्छी खबर, लेकिन आज़म खान के लिए और इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए बुरी खबर। इस्लामाबाद यूनाइटेड के फैंस के लिए अच्छी खबर नहीं है। अब चांसेस इस्लामाबाद यूनाइटेड के यकीनन कम हो गए शुएब भाई आज़म खान के आउट होने के बाद। नेचुरली ये और फ़हीम अशरफ जिस मूड में जो जिस तरह बल्ला उनको टाइम मिल रहा था और एक्सिक्यूशन ऑफ बाउंड्रीज एवरी नाउ एंड देन नज़र आ रही थी, वो फ़हीम अशरफ बहुत इंपॉर्टेंट इनिंग आके कैमियो खेले छोटे। पहले शुरू में आते के साथ ही उन्होंने एक बहुत अच्छा पॉइंट पे जब रिक्वायर्ड थी 16वें ओवर के बाद उन्होंने आए थे और उस वक्त उन्होंने वो जो इम्पोर्टेंट चौका मारा, बहुत इंपॉर्टेंट था उस वक्त मेरी नज़र में। और उसके बाद भी एक कुछ शॉट खेलने में कामयाबी हुई, लेकिन नेचुरली आज़म थे, एक सपोर्ट और होप ज़्यादा थी। लेकिन अब एकदम से अभी भी मैच इज नॉट स्कोर्ड 84 रन। जी हाँ, बहुत आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली है आज़म ने, लेकिन ये है कि अभी पूरा जो इन्होंने फाउंडेशन ले की थी फॉर द अदर बैट्समैन टू मेक देयर लाइफ ईजियर, वो थोड़ा सा शॉर्टफॉल नज़र आया। और इसमें नेचुरली वहाब रियाज इस वक्त थोड़ा सा कंडीशन स्विंगिंग भी है और थोड़ा सा लेट ऑर्डर बैट्समैन है, तो नेचुरली उनको कंट्रोल बैटिंग करना मुश्किल होगी। आज़म खान पर प्रेशर आया पहले आसिफ अली की वजह से, फिर फ़हीम अशरफ भी उस तरह से कनेक्ट नहीं कर सके, आसिफ अली भी उस टच में नज़र नहीं आए, उसका प्रेशर आज़म खान पे आया। लेकिन आज़म प्लेड सो वेल, शुएब मलिक ने भी उनको एक्नॉलेज किया, आके शाबाश दी। तो ये बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही आज़म खान की तरफ से, ठीक है। लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड इज़ स्लिपिंग इन अ होल। 9 बॉलों पर 23 रन अब भी दरकार हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड को जीतने के लिए, और उनके जो क्रीज पर मौजूद हैं वो बैट्समैन नहीं हैं, ये बॉलर्स हैं, प्राइमरीली बॉलिंग करते हैं। एक तो मूसा हैं और दूसरे बॉलर का मैं आपको देख के बताता हूँ। लेकिन अब मुकाबला अच्छा हुआ, लेकिन अब खत्म नहीं, हो खैर गया। अभी नहीं मैच, अभी ऐसी बात नहीं है। 2 एजेस लगने पे रे ऑफ होप बढ़ जाएगी। और ऐसे मैचों में बहुत कुछ होते हुए आपको, और फिर एक आध टेल ऑर्डर के जो बैट्समैन होते हैं वो छक्का वक्का ऐसे स्विंग ऑफ द बैट से उनको पावर ज़्यादा होता है। यूजली फास्ट बॉलर्स होते हैं तो उनके कंधों में, शोल्डर में पावर भी ज़्यादा होता है, तो वो मारने में, मतलब द गेम इज़ नॉट ओवर इन माई आइज। लेकिन यह है कि वैसे डेफिसिट बहुत ज़्यादा मुश्किल नज़र आ रहा है। लेकिन बात यह है कि मैच फेवर में नेचुरली जिस तरह दुआएं करते हुए ये फैंस इस्लामाबाद की तरफ के था फैंस होंगे ये जी, जिस तरह इस्लामाबाद के अब से 1-1.5 ओवर पहले जो नज़र आ रहा था, वो अब रे ऑफ होप जो है वो थोड़ी सी डिमिनिश होती हुई, बल्कि काफ़ी हद तक डिमिनिश हो चुकी होगी उनकी कैंप के अंदर। और लेकिन ये फ़ैन इन्वॉल्वमेंट देखिए, कितना फ़ैन इन्वॉल्वमेंट है, कितना फैंस है लाहौर के कदाफ़ी स्टेडियम में, क्योंकि 100% कैपेसिटी अब इजाज़त दे दी है पीसीबी ने एनसीओसी की हिदायत के मुताबिक। तो अब 9 गेंदें और 8 गेंदों पर 23 रन अब भी चाहिए। 1 ओवर और 2 गेंदों का खेल बाकी है। पेशावर ज़ल्मी जीत के करीब पहुंचती हुई पेशावर ज़ल्मी के लिए ये कामयाबी बहुत ज़रूरी थी। ज़रूरी अभी तो खैर ज़रूरी है कहूँगा मैं, क्योंकि थी के सीगे में चला गया तो इसका मतलब मैच ओवर हो गया, जो नहीं हुआ। पेशावर ज़ल्मी के 8 पॉइंट्स हैं इस मैच से पहले, तो पेशावर ज़ल्मी के लिए 10 पॉइंट्स अपने हासिल करने का मौका अच्छा है। लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम ज़रा कमज़ोर थी आज। शादाब खान भी उसका हिस्सा नहीं है, मनरो भी नहीं है, एलेक्स हेल्स भी नहीं है। मैंने कल आपको ये आउट होने का खतरा है, मैं समझता हूँ नहीं, एक फर्स्ट बात देखिए, कल आपको एक चीज़ बताई थी कि जब इस तरह की चीज़ नहीं होती तो दूसरे जो 10
कल रात को आपको याद होगा 10 खिलाड़ियों पे ज़्यादा जिम्मेदारी हो जाती है बनिस्बत जो 11वां इंडक्ट हो रहा है, और उनको जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जब अपने स्किल वर्क्स ज़्यादा शो करने पड़ते हैं। और वही आज देखने में आया कि जब शुरू के 1-2 शॉट जब हारिस के लगे तो उन्होंने फुल्ली अपने ऊपर चार्ज लिया, अपने शोल्डर पे बर्डन लेके उन्होंने हिटिंग शुरू करी और वो तमाम रन्स जो बनाने में कामयाबी हुई और फाउंडेशन परफेक्ट ले डाउन कर सके। वो अगर शादाब भी होते, मनरो भी होते, रोसो भी होते, और मनरो की बात कर, हाँ मनरो, शादाब, हेल्स, हाँ ये भी होते तो क्या ये 400 का मैच होता? नहीं ना, 205, 210 या 215 या 20 यही फिगर रहना था। तो ये इन लोगों ने आके उनको कवर अप किया। सिर्फ बॉलिंग का जो एक एस्पेक्ट था, जो मुश्किलात इनको फील हुई होंगी, जो कल हमने बात भी की थी, शादाब तीनों डिपार्टमेंट में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल वर्क रखते हैं, फील्डिंग, बॉलिंग एंड बैटिंग। बैटिंग का तो उन्होंने कवर कर दिया, फील्डिंग का भी दूसरे ने आके कवर कर दिया, लेकिन बॉलिंग का जो वॉइड था, जो गैप बना, वो इनके लिए आई एम श्योर इन्होंने वो प्रेशर फील किया। उस्मान कादिर और लियाम लिविंगस्टन बहुत ज़्यादा महंगे रहे। उस्मान कादिर ने 41 रन दिए 2 ओवर में और लिविंगस्टन ने 32 रन दिए 2 ओवर में, तो ये 4 ओवर बहुत ज़्यादा महंगे पड़े। बेन कटिंग इज बॉलिंग द लास्ट ओवर ऑफ द इनिंग्स ऑफ द मैच रादर। मिडफील्ड एकदम बहुत ही लूज रन एक एक्स्ट्रा दिया ये वहाब रियाज ने। उससे पहले लिविंगस्टन ने कैच छोड़ा, एक आजम से भी कैच, हाँ, एक छोटा आजम में जो रदरफोर्ड का था शायद, और नहीं रदरफोर्ड हारिस का कैच था, यासिर का कैच जी, यासिर का था। उन्होंने 22 रन किए, 11 स्क्रीन पे आ रहा है वो कैच। अच्छा, जो पब्लिक देख रही है वो कैच अच्छा, स्क्रीन पर अपनी। अच्छा ये वो कैच, एक और कैच, अच्छा वो है कैच, वो मूसा और जाम, ये दोबारा देखिए जी। तो आप जो कहते हैं वो लगा देता है फरीद। तो ये तो बेसिक कम्युनिकेशन का मसला है। नहीं, जब इस तरह के हाई कैचेस होते हैं जिसके डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक तो उसका ज़्यादा होता है, लेकिन बाज़ दफ़ा कीपर जैसे रिजवान का, और आपने याद करें कराची में शायद रिजवान का एक हुआ था ना, और उन्होंने धानी ने कैच कर लिया था, जो वो ये समवॉट सिमिलर था। वो कॉन्फिडेंस होता है कीपर को, इसलिए ग्लव्स एक्स्ट्रा एडिड होते हैं, एडवांटेज होता है कि आप इजीली, लेकिन वो आजम के हाथ से लग के नेचुरली वो गिर गया, और वो उनको डर भी होगा कि मैं टकराऊंगा, तो वो फर्मनेस नहीं आ सकी, कंट्रोल नहीं कर सके। लेकिन ये कि वो फिर उन्होंने तकरीबन 22 रन करे 11 बॉलों में यासिर ने। तो लेकिन ये कि और जिसके अंदर 2 छक्के और 1 चौके उन्होंने उस कैच के बाद लगाए। तो लेकिन बात यह है कि इस वक्त 3 बॉलों में 17, मीनिंग 3 छक्के 3 बॉलों के अंदर मैच अब भी नहीं। अब अगर कोई पुराना, अब कोई चांस नहीं है सर। अब हाँ नहीं, वो तो है, अब इट इज क्वाइट डिफिकल्ट नाउ, ऑलमोस्ट नेक्स्ट पॉसिबली समझ लें, इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल, क्योंकि बैट्समैन का भी पोटेंशियल देखते हुए मैं कह रहा हूँ। बेशक मतलब मैं कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इट लुक्स इम्पॉसिबल। नहीं, दिस इज क्वाइट अंडरस्टैंडेबल। ये देखिए, ये बाउंड्री के ओ ओ ओ ओ ओ वाज इट अ 4 और 6? चौका हुआ है मेरे ख्याल से। अभी तो फिलहाल 4 रन दिए हैं, और तो अब तो खत्म हो गया मैच। अभी तो पता चल जाएगा कि छक्का, इसलिए कि बिल्कुल आइदर फर्स्ट बाउंस किया है या हाँ इजी क्लियर कट 2 छक्के लग जाएंगे। भाई मेरा प्रोड्यूसर कह रहा है कि मैच ड्रॉ हो जाएगा। अली अब्बास साहब की प्रेडिक्शन है। हाँ जी, मैच ड्रॉ करा रहे हैं वो। ठीक है भाई, मैं भी फिर इनके साथ टाई हो जाएगा मैच। चलें ठीक है, स्लो कमेंट्री हम कर रहे हैं, स्लो मोशन में कमेंट्री हो रही है। ये शादाब खान आपकी स्क्रीन पर अभी थे, ये बैन कटिंग है, बॉल साफ कर रहे हैं। शोएब मलिक ने इनको आके कुछ समझाया। मलिक हैज़ बीन ब्रिलियंट वंस अगेन इन द फील्ड, इन द बैटिंग डिपार्टमेंट। मलिक, मैं तो आपको शुरू प्रोग्राम से शोएब मलिक के लिए आपको मैं बताता रहा हूँ,
और जिस तरह मुझे उनके ऊपर कॉन्फिडेंस है, एक तो हमारी टीम से वो खेलते भी रहे, जब छोटे बच्चे आए थे मेरे ख्याल 17 साल के अपकमिंग, उस टाइम से ही वाज लाइटनिंग क्विक, और एट द सेम टाइम बैटिंग और बॉलिंग के अंदर उनका जो पोटेंशियल। कोई चीज़ बताएं ना शोएब मलिक की जो आपको याद हो उस वक्त ही जब वो छोटे छोटे आए थे। नहीं, कॉन्फिडेंस लेवल जो था वो वाज शेड अबव फ्रॉम द रेस्ट। जो यंगस्टर एक आता है, जैसे सकलैन मुश्ताक जब शुरू में आए थे, उनके पास एक वेपनरी थी, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल वर्क था जो बिल्कुल इट वाज टोटली समथिंग न्यू टू एवरीवन। जो दूसरा डिलीवरी जो थी, हम बड़ा कोशिश करते थे कि उसको रीड कर सकें, लेकिन हमारे को इवन जो प्रैक्टिस सेशंस वगैरह होते थे उसमें भी बेतहाशा मुश्किल होती थी और उसको जज करने के लिए। और उनका जो अल्लाह ने उनके हाथ में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वो दिया था, तो वो चीज़ एक बॉल पे 12 रन चाहिए। तो इसी तरह शोएब मलिक का भी ये था कि उन्होंने आके प्रूव किया कि वो अपने टीम में किस तरह उन्होंने जगह बनाई, और फिर आज ही इज़ प्रॉबेबली, आपको ज़्यादा पता होगा कि हाईएस्ट नंबर ऑफ मैचेस प्लेड अराउंड द वर्ल्ड T20 मैचेस, 400 या ऐसे कुछ का फिगर कोई आता है, ऐसा लोग बात करते हैं। 10,000 रन तो वो कर चुके हैं T20 में, वो अराउंड द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंटरनेशनल एंड नॉन इंटरनेशनल मैचेस, डोमेस्टिक मैचेस। तो और सबसे बड़ी बात ये देखें, इस तमाम ऑल सेड एंड डन, अभी भी फिटनेस लेवल देखें। पहली दफा शोएब मलिक को आपने किस सन में देखा था फर्स्ट टाइम? 98, 97? हाँ, कुछ ऐसे ही टाइम था, ऐसे ही। तो 97 से लेकर ये अभी तक हैं, मतलब ये शायद नहीं, यकीनन ये अभी तक एक्टिव प्लेयर सबसे पुराने हैं। एंड ही इज आल्सो फिटनेस भी आप देखें, पूरे कैंप के अंदर मैच हैज बीन वन बाय 10 रन्स। 10 रन से पेशावर ज़ल्मी ने मैच जीत लिया है। पेशावर ज़ल्मी ने 205 रन 6 रन बनाए थे और 207 रन के हदफ के ताकुब में इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम क्रम्बल कर गई। सिर्फ एक ही खिलाड़ी ने बहुत अच्छा खेला, मिडिल ऑर्डर में मैं बात कर रहा हूँ। टॉप ऑर्डर से तो आपने देखी थी गुरबाज की इनिंग्स, बहुत तेज़ खेले थे, बहुत जल्दी उन्होंने 50 रन अपनी टीम के लिए मुकम्मल किए थे। लेकिन आज़म खान प्लेड सुपर्बली फॉर हिज 85 रन्स और बहुत सेंसिबल खेले आज़म खान। तो आज के मैच के गो के मुझे नहीं पता प्लेयर ऑफ द मैच कौन होगा, लेकिन प्लेयर ऑफ द मैच के कंटेंडर हैं आज़म खान। हाँ, आज़म और हारिस की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फायरवर्क्स की वजह से ये मैच के अंदर, क्योंकि हारिस की इनिंग तो पहले थी, हारिस की इनिंग तो ओपनर थे जी, तो उनकी इनिंग के बाद तो मुश्किल में आई थी पेशावर ज़ल्मी, लेकिन आज़म खान ने मिडिल पार्ट से गेम लेके चले और तकरीबन एंड तक वो लेकर गए, मेरा ये ख्याल है। बिल्कुल, मैच में दोनों की इम्पोर्टेंस इनिंग्स की कोई शक ही नहीं कि दोनों ने बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टीम के अंदर परफॉर्मेंसेस दी अपनी, और इट्स अप टू द एजुडिकेटर के वो किसको नहीं। आपसे मैं पूछूं तो आपका प्लेयर ऑफ द मैच कौन है? हम तो बताएंगे। विनिंग साइड का एडवांटेज जो है ना, ये मैच जीते किसकी वजह से, वो यूजुअली एजुकेटर्स। मैं अब शोएब भाई को ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक में बताऊंगा कि कहते क्या है। नहीं, कह दिया। एजुकेटर्स, वी आर टेकिंग अ ब्रेक, वी विल बी राइट शॉर्टली। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स वन स्पेशल फॉर द PSL 7 एडिशन जो अभी जारी है। और अभी मुकाबले का फैसला हुआ है। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मुकाबला जीतते जीतते हार गए और कोयटा और पेशावर ज़ल्मी की टीम को कामयाबी हुई। अब कल जो मुकाबला होगा, कोयटा ग्लैडिएटर मुकाबला करेगी पहला और मुल्तान सुल्तान उसके सामने होगी। तो कोयटा ग्लैडिएटर वर्सेस मुल्तान सुल्तान मुकाबला अच्छा होने की तवक्को है। एब्सोल्युटली, ये मेरे ख्याल से मुल्तान सुल्तान को कोई बहुत अच्छा टफ टाइम अगर कोई टीम दे सकती है तो वो कोयटा की है। और स्पेशली 2 फेलियर्स ऑफ जेसन रॉय, सरफराज इन फॉर्म और अमंग द रन गेटर्स, और उस ग्रूव में नज़र आ रहे हैं। हालांकि इनको ये 2 मैच जीतने ही जीतने भी हैं, तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हार्ड वर्क भी देखने में आएगा। मुल्तान की टीम लगातार जीतती हुए भी आ रही है, मेरे ख्याल एक ही सिर्फ मैच अभी तक, मैच हारे, और वो और किससे हारी थी कुछ याद तो नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा इस वक्त। वो हारे थे शायद
इस्लामाबाद से आ रहे थे शायद। अच्छा, मुझे याद नहीं तो है, बट बहुत सारे मैचेस हो एनीवेज गए। लेकिन ये कि क्वेटा उनको बहुत टफ टाइम दे सकता है और ये मैच जीतने की कैपेबिलिटी फुली रखता है और चांसेस हैं भी कि मैं ये देख रहा हूँ कि कल क्वेटा की टीम उनको हरा सके, और कोयटा ऐसी का मुझे बस फीलिंग कॉम्बिनेशन, है। कोयटा का कॉम्बिनेशन अगर देखें, हाँ, देखिए गिरे हुए हैं, अभी बाहर हो जाएंगे, 2 मैच जीतने हैं। जेसन रॉय का जैसे मैंने बताया कि अब आई एम दो श्योर फेलियर्स हो गए उनके, दो जी फेलियर्स। हाँ, तो वो नेचुरली शुरू में जब आप रन के लिए जाते हैं तो आ जाता है, हो सकता है कल भी आ जाए। लेकिन ये कि इनकी टीम ओवरऑल जिस तरह आई एम श्योर विव रिचर्ड्स चाह रहे होंगे, उन्होंने बहुत पेप टॉक दी होगी अपनी टीम मेंबर्स को, तो वो तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं तो कोई नज़र आएगा है। मैच इनके सुल्तान सुल्तान एक मौका आएगा कि जहां बिल्कुल ही इनके मैच हाथ में होगा और आई डोंट नो फिर वहां से, जैसे आज आप देखें कि एक टाइम के ऊपर 21 बॉलों में 38 रन चाहिए थे, या 18 बॉलों में 38, तो वो जो 18 से 12 ओवर तक का जो टाइम पीरियड था, दैट वाज द टाइम के इस मैच को करीब ले आते। अच्छा, वो मैच लाहौर जीती थी, 11 फ़रवरी को वो मैच हुआ था। मुल्तान सुल्तान जो एक शिकस्त हुई है वो लाहौर अच्छा, ने। लाहौर से हुई थी, अच्छा वेरी गुड। तो ये है कि इवन खैर ये तो बात हो गई, लेकिन जो आज की ही बात कर रहा हूँ कि एक टाइम पे आया था कि 18 बॉलों में 30 रन चाहिए थे, तो वो टाइम ऐसा था कि वहाँ 12 रन का वो करते, 12 बॉलों में 18 रन वॉज गेटेबल, रीचेबल, और वो फिर नीचे वाले भी आके कुछ कर सकते थे। लेकिन इस तरह फिर मैच के सर्टेन ओवर्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन दी अदर्स। इन्होंने 7 बिग ओवर्स खेले आज इस्लामाबाद की टीम में, वेयर एज जो ज़ल्मी की टीम थी उन्होंने 9 बिग ओवर्स खेले, जिसके अंदर 10 एंड अबव का जो इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग वो आया। चलिए, ये तो हो गया। मुल्तान सुल्तान की टीम जो आखिरी मैच जीती है वो भी कोई इतना कन्विंसिंग नहीं जीती, तो मुल्तान भी ऐसा लगता है कि थक गई है। अब देखिए इतनी विनिंग स्ट्रीक लगातार आ रही है, वो अच्छी बात है, अच्छी टीम है, आएगी, प्रोफेशनलिज्म शो कर रहे हैं, और जब आप विनिंग उसमें होते हैं तो नेचुरली पीछे से खींचने वाले भी बहुत लगे हुए होते हैं। और अब क्वेटा के लिए ये है कि डू और डाई सिचुएशन उनके अराइज हो रही है कि 2 मैचेस जो हैं उनको एक डेस्परेट हैं फॉर दीज 2 विंस, तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैपेबिलिटीज शो करने की कोशिश तो जरूर चलें, अब करेंगे। अगला मैच कराची और जी। लाहौर का है। कराची की टीम तो खैर डाउन एंड आउट है, जी हाँ, लेकिन लाहौर कराची का हमेशा से ये कहा जाता है कि राइवलरी है। हाँ वो तो है, कहने के लिए तो लाहौर कराची बिल्कुल। की क्या राइवलरी है? कभी आपने मैचेस देखे हैं इस तरह के डोमेस्टिक क्रिकेट में हुए हों? तब लाहौर कराची की राइवलरी नहीं, पहले तो देखिए कराची लाहौर के तो ऐसा कोई मैचेस ही नहीं होते थे। एक मुझे याद है कि एक कोई कैप्टन मैं एक था उसमें, तो मैं उस साल कराची का कैप्टन बना, फिर हम लोग पेशावर में, उसमें मरहूम अब्दुल कादिर साहब भी थे और आमिर सुहेल, एजाज अहमद, और बहुत बड़ी टीम थी उनकी। और उससे एक साल पहले उन्होंने कोई बहुत बड़े मार्जिन से, पता नहीं 300 या 400 रन के मार्जिन से कराची की टीम को हराया था। तो जब नेक्स्ट ईयर जब कैप्टन बना था, उसमें हमारी टीम में मोइन खान वगैरह, तो हम लोगों ने इनिंग एंड पता नहीं सम 100 रन या ऐसे कुछ से हमने हराया था। इनिंग डिफीट। मोइन खान से दोस्ती है आपके? घर तो काफी नजर आते हैं। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, तस्नीम भाभी भी। हाँ बेशक। तो मोइन खान और भाभी के लिए मैसेज दे दें आज आजम खान के लिए, कैसी लगी आपको? नहीं, मोस्ट आउटस्टैंडिंग इनिंग, ही लुक वेरी मैच्योर टुडे, और इसी तरह खेलते रहे तो वो आई एम श्योर ज़्यादा अपने ऊपर, जब सेल्फ बिलीव आएगा, जब कंपोजर जिस तरह आज उन्होंने शो किया है, तो मेरी तरफ से उनकी तमाम फैमिली को बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और आई एम श्योर ही हैज़ गॉट ऑल द टैलेंट, लेकिन ही हैज़ टू वर्क ऑन इट, एंड कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोरिंग रन्स जब आएगी तो फिर जो ट्रैक रिकॉर्ड स्ट्रॉन्ग होगा, तो फिर सारे तमाम जो पब्लिक है, मैनेजमेंट है, सेलेक्टर्स हैं, ज़्यादा ट्रस्ट कर सकेंगे। क्योंकि आजम को मैंने पहली दफ़ा 2016 में देखा था, अंडर 19 की टीम में सिलेक्ट नहीं हुए थे ड्यू टू हिज एज। उसके बाद फिर ये यूएस भी गए, वहाँ भी खेले, डेलिस में ये खेलने गए थे पहले। अच्छा, जब अननोन कमोडिटी ही बॉस, डेलिस में खेले, वहाँ पर ट्रेनिंग की, वहाँ पर बड़े छक्के बड़े लंबे लंबे मारते थे ये शुरू से ही। नहीं, उनका एक तरह से ये फोटे रहा है कि हिटिंग बिगर शॉट्स रादर देन प्लेइंग डाउन द ग्राउंड, और इस तरह नीचे से भाग के 1-1, 2-2 रन करके अपनी इनिंग को बिल्डअप करें।
और इनका ये रहा है कमांड जो है उनको कुछ अपने ऊपर ट्रस्ट भी ज़्यादा है और ही हैज़ गॉट द पावर बिहाइंड हिम एट द सेम टाइम कि एक भारी बैट के साथ आप हर कोई तो नहीं खेल सकता, तो और उसको उठाना भी पड़ता है काफ़ी ओवर्स तक के लिए। नदीम नदीम खान ज़्यादा बेहतर बताएंगे। नदीम खान तो लेफ्ट आर्म स्पिनर है। नदीम खान की चले मैं एक बात बताता हूँ, आजम वर्सेस नदीम के बड़े मुकाबले हुए हैं। नदीम भाई बॉलिंग कर रहे हैं और आजम शॉट खेल रहे हैं और आजम नदीम भाई को भी नहीं स्पेयर करता। नहीं बैट्समैन तो देखिए जब बल्ला किसी के हाथ में हो तो फिर वो ये नहीं देखता कि कौन बॉलर है, सीनियर है, जूनियर है और मे बी अ रिलेटिव ऑल्सो। वो अपना कमांड शो करना मांगता है। ही वांट्स टू स्कोर रन्स टू बी सीन, टू बी रिकग्नाइज्ड अराउंड द पार्क और द ग्राउंड और द सिटी और द कंट्री। तो वो चीज़ें तो अंडरस्टैंडेबल हैं, यही होना चाहिए। एक बैट्समैन का वो सीनियर प्लेयर है या कोई दुनिया का फास्टेस्ट है तो उसको, या कोई बहुत दुनिया का बेस्ट स्पिनर है तो उसको ज़रूर उसको देखना ज़रूर चाहिए। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल वर्क है जब भी उसने नाम बनाया, लेकिन आपको अलर्ट होके उसके अगेंस्ट जिस दिन आप परफॉर्मेंस देते हैं यू स्टेप अप द लेडर, टू स्टेप्स अप द लेडर। आजम के गेम में अभी भी आपको कोई कमी नजर आती है गेम में या फिजिकली आजम को देखकर? कंसिस्टेंसी देखें ये बहुत ज़रूरी है, लेकिन T20 के अंदर ऑफ कोर्स इट्स सच अ फॉर्मेट कि इसके अंदर कंसिस्टेंट होना भी मुश्किल है। लेकिन बट देयर आर प्लेयर्स जैसे फ़खर या शान मसूद वगैरह, लेकिन वो टॉप अप द ऑर्डर आते हैं, उनके पास ज़्यादा चांस होता है। ये एडवांटेज है पावर प्ले की, फील्डिंग रिस्ट्रिक्शंस, ऊपर खड़े होते हैं, ऊपर से वो एक्सिक्यूट कर सकते हैं बिगर शॉट। तो ये कि इट्स समथिंग नॉट सो ईजी, इट डज नॉट कम ईजी एट एनी वेज। जैसे कि आपको परफॉर्मेंसेज बहुत आर्टिकुलेट किस्म की चाहिए होती है और T20 में उस तरह से आर्टिकुलेट होना भी आसान नहीं है। बट एनीवेज आपने एक वो जो बात कर रहे थे कोई क्रॉस द सीम का, वो कल के ऊपर हम रखते हैं, इंक्विजिटिव रहें ताकि लोग इंक्विजिटिव भी रहें और बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन होगी वो सबके लिए। अभी एक और इन्फॉर्मेशन आपको देनी है ना, हु इज द प्लेयर ऑफ द मैच। तो पेप्सी प्लेयर ऑफ द मैच आपको अभी बताते हैं एक पैकेज के जरिए और फिर हम आपसे इजाजत भी चाहते हैं। खुदा हाफिज।